बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे कैरी का शरबत और उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि कैरी का सीज़न आ गया है और गर्मियाँ आ गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूँ। बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। तो चले बनाते हैं कैरी का शरबत, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैरियाँ ली हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम होंगी, 1 पाव के करीब मैंने कैरियाँ ली हैं। और इसका जो है अब हम छिलका उतार लेंगे, अच्छे से इसको हम छील लेंगे। और चाहे तो आप पिलर की मदद से छील लें। मैं यहाँ पे नाइफ़ की जो है ना उसको यूज़ करी हूँ और उससे हम इसका छिलका उतार रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक कैरी छील रही है और इसी तरह से जो है ना बाकियों का भी मैं पील जो है वो उतार लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, सारी कैरियाँ जो है ना मैंने छील ली हैं। अब इसको हम दरमियान से कट लगाकर और इसके जो सीड है ना, जो बीज और गुठली जो है वो हम इसको अलग कर लेंगे। बहुत ही इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है कैरी भी और इसका सीड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इस तरह से जो है ना मैं सारी कैरियों को मैंने सीड निकाल लिया है। अब इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। किसी भी तरह से आप इसको हमने बारीक बारीक चॉप करना है, क्योंकि असल में हमने इसको बॉईल करना है। बड़ा बड़ा बॉईल करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा कट करके फिर बॉईल करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी कैरियाँ जो हैं वो काट ली हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये कैरियाँ ऐड की हैं। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी इसमें मैं तकरीबन 1 कप के बराबर ऐड करूँगी। ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि कैरियाँ जो हैं हमारी सॉफ्ट सी बॉईल हो जाए। ये देखिए, इसको अब मैंने जो है ना स्टोव पे रख दिया है। अब इसको हम बॉईल देंगे जब तक इसके अंदर बबल्स बनना, बॉईल आना स्टार्ट होगा। तब हम इसको ढक कर और जो है ना तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और कैरियाँ जो है हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैं, हो गई हैं और गल गई हैं। ये देखें किस तरह से जो है ना, ये देखिए मैश हो रही हैं। बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको जो है ना हम थोड़ी सी देर ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, क्योंकि अगर हम गर्म ब्लेंड करेंगे तो हमारा ब्लेंडर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। और ये देखिए, मैं अब आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। कैरियाँ जो हैं बहुत अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते जो हैं ना फ्रेश, वो इसमें ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा। और अब जो है ना मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, ताकि इसका स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें ब्लेंड हो गया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी भी बर्तन में। अब हम इसका साथ में ही शीरा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करी हूँ चीनी। चीनी में ऐड करूँगी 1.25 कप, मतलब 1 कप जो है ना मैंने भर के इसमें ऐड की है। और साथ में जो है ना 1/4 कप, क्वार्टर कप जो है ना मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। 1.25 कप जो है ना, अगर आप भर के लेंगे तो आप 1 कप ले लें। मैंने लेवल करके लिया है तो इसमें मैं 1.25 कप ले रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी जाएगा इसके अंदर 1 कप के बराबर, ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। और इसको जो है अब हम चूल्हे पर रख के इसको हम बॉयल करेंगे। हमने इसको जो है ना ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इसकी जो चीनी है उसको हमने सिर्फ मेल्ट करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके जो है ना अब इसका हम शीरा तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे साथ में ही मैंने 2 छोटी इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें साबित जो इलायची होती है हरे वाली, वो ऐड कर दी है। तो उसके साथ ही जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, अब मैं इसके अंदर जो हमने कैरी का पेस्ट बना के रखा था वो सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से जो है ना हमारे ये मिक्स हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा शरबत बनके हमारा तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून, बस ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी काला नमक। काला नमक भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और जो है अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप इसमें सिंपल जो नमक होता है जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारी बॉडी के सॉल्ट जो हैं वो भी आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जब आप ये कैरी का शरबत पिएंगे तो बॉडी की जो डिहाइड्रेशन वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाएगी, दूर होगी इससे। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, वो हमने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है। बस ये चीज़ इसके अंदर ऐड होंगी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक बॉयल आने तक हम अच्छे से कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस इसको जो है ना हमने इतना कुक करना है कि मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमारी फिंगर्स के साथ जो है ना इस तरह से स्टिक होना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है हमारा शरबत जो है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, 1 तार 2 तार इसका हमने नहीं करना। ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने हरी इलायची डाली है ना वो भी मैं यहाँ पर जो है ना इस टाइम पे यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और क्योंकि उसका जो फ्लेवर है, उसकी खुशबू जो है हमारे शरबत में आ गई है। और ये देखिए इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया है। ये देखिए हमारी फिंगर से ये इस तरह से स्टिक हो रहा है। तो अब इसका मैंने जो है ना फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फ्लेम से उतार लेंगे।
शरबत हमारा रेडी हो गया है, इसको जो है मैंने उतार लिया है। अब इसके अंदर ग्रीन कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है इसके अंदर ऐड किया है, ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसा इसके अंदर लुक आए और बहुत अच्छा टेम्पटिंग सा इसका कलर और इसका लुक और इसका फ्लेवर आएगा आपको। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। शरबत हमारा रेडी हो गया है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर लेमन जूस। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर हमने इसको स्टोर करना है तो इसके अंदर जो चीनी हमने डाली है उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे लेमन जूस डालने से। और ये आप ठंडा करके ही इसमें ऐड कीजिएगा। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो कड़वा कड़वा सा फ्लेवर जो है ना इसके अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने एक साफ़ सी कोई सी प्लास्टिक की आप बॉटल ले सकते हैं, उसके अंदर जो है आप अपना जो शरबत है हमने बनाकर तैयार किया है वो इसको रख लें और इसको आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखें कितना अच्छा हमारा जो है ना ये शरबत बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह। बस अब आप ये गर्मियों में कैरी का शरबत बनाएं और अपनी गर्मी को दूर भगाएं, लू से बचाएगा आपको, डिहाइड्रेशन आपकी जो है वो ख़त्म करेगा। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर हम आइस क्यूब्स डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे साथ में शरबत और ठंडा पानी इसमें डालेंगे। और इसकी लुक और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़े से लेमन स्लाइसेस ऐड किए हैं और पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। बहुत मज़े का ये बन के तैयार होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई केमिकल हमने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाया है इसको घर पर, बिल्कुल होममेड है ये। और आप इसको घर पे बना सकते हैं, मेहमानों को बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत मज़े का ये लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।